इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। इंद्रिय विषयों में न कुछ, आत्म लाभ की बात। इंद्रिय विषयों में न कुछ, आत्म लाभ की बात, तो भी मूढ़ अज्ञानवश रमता इनके साथ, रमता इनके साथ। आचार्य नेमिचंद भगवान ने यहाँ तक कहा, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जब प्राणी अपने प्राण गंवा देता है, तो जो पांचों इंद्रियों के वशीभूत है उसका क्या हाल होगा, तेरा क्या हाल होगा रे। वही स्थिति है यहाँ पर भी कि पांचों इंद्रियों के वशीभूत है वह, क्योंकि भोग बढ़ाए रोग, भोगों के कारण व्यक्ति स्वयं को ही भोग बना देता है। जो रोगों से बचना चाहता है, संत कहते हैं रोग से बचकर योग की ओर जाना चाहते हो तो भोगों को त्याग कर दो, भोगों को बाय बाय कर दो। जिन्होंने भोगों को बाय बाय किया वही रोगों से बच पाए हैं। जागना अच्छा किसका और सोना अच्छा किसका? तो संत कहते हैं कि अज्ञानी का सोना ही अच्छा है और ज्ञानी का जागना श्रेष्ठ है। आई समझ में? तो अज्ञानी सोए और ज्ञानी जागे, तब तो यह संसार कम होता हुआ चला जाएगा। और यदि अज्ञानी जागेगा और ज्ञानी सोएगा तो क्या होगा? जब वह मोही अनादि से सुप्त अवस्था में रहता है, मुग्ध रहता है, वह मूर्छित अवस्था में रहता है, तब तक यह संसार बढ़ाता रहता है। और जागे तो वह पर को गिने। यह यदि जाग जाएगा तो फिर वह पर को कुछ भी नहीं, पर को वह पर गिनता है और आत्मा में वह मुग्ध हो जाता है। बस आत्मा में मुग्ध होना है और पर से अपने आप को बचाना है। अनादि से यह कुत्सित योनि, कुयोनियों में यह मुग्ध होता चला जा रहा है, इसीलिए संसार में परिभ्रमण कर रहा है। मिथ्यात्व के संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं कि निरोध दशा में जहाँ ज्ञान की सबसे हीन अवस्था रहती है उसी में ही पड़ा रहता है, उसी में ही हमारी सारी योनियाँ चली जाती है। बड़ा अचंभा होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अज्ञान दशा यानी जड़वत बोल दिया, वहां पर जड़ के समान हो गया। हमारी ज्ञान की सबसे निम्नतम दशा केवल अष्ट प्रवचन मात्रिका, जैसा बोलते हैं ना, अष्ट प्रवचन मात्रिका जितना ज्ञान। अभी हमें जो करना है वो सब कर ले। अभी चाहे तो आप संसार से पार होने का मार्ग भी अपना सकते हैं, अपना सकते हैं। संसार से पार होना है तो कुछ नहीं, सोचते ही सोचते तो जिंदगी गुजर जाएगी। कह रहे जागो जागो जग के प्राणी, गुरु जगाने आए, जाग जाओ और जागेंगे पूरे संसार के प्राणी। हम अपने आप के लिए भी बोलेंगे कि यदि हमारी भी स्थिति इसी प्रकार से बनी रहेगी तो फिर वही मोह के अंदर में हम जकड़ जाएंगे और जकड़ नहीं जाएंगे। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा है, पूज्यपाद स्वामी ने, कि उन कुयोनियों में फिर से वापस पुनर्मूष को भाव की जैसे कहानी होती है कि वापस वही उसी योनि में जाके वह चूहा बन जाएगा और चूहा क्या, चूहे से भी दयनीय स्थिति हो जाएगी। मंगत राय जी ने बड़ी अच्छी पंक्तियाँ
पूरी भावना, मंडत राय जी की 12 भावना प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। हाँ, क्यों? क्योंकि यह 12 भावना हमें इस संसार से छुटकारा दिलाने वाली है। एक एक भावना के द्वारा हम तो प्रतिदिन चिंतन करते हैं, और अभी तो पहाड़ के ऊपर कुछ नहीं, 24 घंटा में केवल आहार लेने नीचे जाना, बाकी समय अपना ही कार्य, अपने में ही लीन रहने के लिए ये भावना बहुत ही उत्तम है कि जन्मे मरे अकेला चेतन, यूं ही उम्र खोई। यह जन्मता भी अकेला है और मरता भी अकेला है। बस अपन को साथ जाएगा तो क्या जाएगा, जो हमारा किया हुआ वही साथ जाए, तो जाना ही। बस मर जड़ तक जाएंगे। और समझ सागर जी वो पंक्तियां, अपनी अपनी अर्थी के आगे मैं गाता चलूं, अरिहंत नाम सत्य है और सिद्ध नाम सत्य है। यहाँ पर भी भजनकार ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही कि पुद्गल का क्या विश्वासा, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा, जैसे पानी में बतासा डालो वैसे ही हो जाए। बस हमको क्या करना है, अरे हमको तो वो काम करना है कि जब उपल खाज खुजावते, ऐसे जंगलों में जब बैठ जाएं, और यदि वन्य प्राणी भी आए और हमारे शरीर से वो अपनी खाज खुजाए, तो भी हमको मालूम न चले, तो भी हमको मालूम न चले। वह करना है, वह तभी होगा जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे। इसलिए साधु को सोने मत देना और मूर्ख को जागने मत देना। घर में छोटा बच्चा होता है, घर में छोटा बच्चा होता है तो क्या होता है, बोलो ऋषभ? छोटा बच्चा काम नहीं करने देता माँ को, तो क्या करते, बस उसको पहले सुलाती है और सुलाने के बाद वो झट से अपना काम कर लेती है। बस यही करना है, हमको भी जागते रहना है। फिर वैसे भी कहा गया है कि घोड़ा बैठा मिल जाए और साधु लेटा मिल जाए तो समझ लेना दाल में काला है, दाल में काला है। साधु इसीलिए नहीं लेटते दिन में, रात्रि में थोड़ा सा बस अपना वह विश्राम करके। आज के इंसान की दशा तो ऐसी है, कोई सोया हो डूबती हुई किश्ती पर, किसी ने कहा है कोई सोया हो डूबती हुई किश्ती पर, समझ लो दुनिया की इतनी ही हकीकत है। बस यही हकीकत तो है, सब सोए हुए हैं डूबती हुई किश्ती पर, न जाने कब एक लहर आए और वह तख्ता पलटे और उसकी किश्ती डूब जाए। हाय को दिया, सागर शांत मछली अशांत क्यों, स्वाश्रित हो जा। सागर तो शांत है और मछली अशांत है। मछली अशांत इसलिए है क्योंकि वह अपने में नहीं, वह सोई भी लगती है, दौड़ तो रही है लेकिन कहाँ दौड़ रही है। और सागर शांत, रत्नों का खजाना उसके अंदर रहता है, इसीलिए लगता है सब मुनि महाराज के नाम के आगे भी सागर इसीलिए लगा देते हैं क्योंकि शांत जो होगा वही सागर के योग्य है और उसी में रत्न है। उन रत्नों को बस अपन प्राप्त करें और उन रत्नों को प्राप्त कर कर उस मुक्ति रूपी रमा को भरें। ऐसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें।